अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन वेलकम टू मिशन एमबीबीएस फॉर एंट्री टेस्ट लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो है सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन एक टेक्निक है सेल बायोलॉजी का, जिसका काम क्या है, सेल के डिफरेंट कंपोनेंट को आइसोलेट करना और फिर सेपरेटली अच्छे तरीके से स्टडी करना। तो इस टेक्निक या इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेल फ्रैक्शनेशन। अब सेल फ्रैक्शनेशन का मतलब क्या है? सेल फ्रैक्शनेशन का मतलब है हमारे पास स्मॉल पार्ट या पीसेज ऑफ सेल, यानी सेल के स्मॉल पार्ट या पीसेज। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल फ्रैक्शनेशन की नीड क्यों पड़ी, यानी इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जितनी भी है, एक तो स्मॉल इन साइज़ है, दूसरा शॉर्ट है, तो उसको स्टडी करना बड़ा मुश्किल है। सपोज़ अगर आपने स्टडी भी करना है अंडर माइक्रोस्कोप्स, तो जस्ट स्ट्रक्चर के लिहाज से उसको स्टडी कर सकते हैं। अगर हमने कंपोजिशन के लिहाज से स्टडी करना है या फंक्शन के लिहाज से स्टडी करना है, तो वो अंडर माइक्रोस्कोप हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ आपके साथ क्या हो, बल्क फॉर्म में हो, यानी ज़्यादा मकदार में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें डीएनए की, राइबोसोम्स की, माइटोकॉन्ड्रिया, तो होना चाहिए कि वो आपके साथ क्या हो, बल्क फॉर्म में हो, तब तक आप पॉसिबल है कि वो आप स्टडी कर लें ईज़िली। तो इस चीज़ का सलूशन निकाला है, किस चीज़ ने, सेल्फ फ्रैक्शनेशन है। अब सेल्फ फ्रैक्शनेशन में हम क्या कर लेते हैं, एक टिश्यू को लेते हैं, फिर उसका ग्राइंडिंग कर लेते हैं, फिर उसका होमोजिनेट बना देते हैं। आगे हमारे पास जो प्रोसेस है वो हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी टॉपिक्स की तरफ। सेल्फ फ्रैक्शनेशन। Cell fractionation is a technique which is used to separate or isolate various components of the cell, including its organelle. सेल फ्रैक्शनेशन हमारे पास वो टेक्निक है जिसके थ्रू हमने क्या करना है, सेल के डिफरेंट कंपोनेंट को आइसोलेट करना है। अब सेल फ्रैक्शनेशन में हमारे पास टू स्टेप्स है। एक हमारे पास है होमोजेनाइजेशन, सेकंड हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में फर्दर हमारे पास दो स्टेप्स है, एक है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, सेकंड हमारे पास क्या है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो स्टार्ट लेते हैं होमोजेनाइजेशन से, जो फर्स्ट वन स्टेप है। फर्स्ट वन, होमोजेनाइजेशन। अब होमोजेनाइजेशन में हम क्या कर लेते हैं, एक टिश्यू को लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक टिश्यू का स्ट्रक्चर है। और ये हमारे पास सुटेबल मीडियम में पड़ा है, जिसका टेम्परेचर, इस तरह पीएच, इस तरह आयोनिक कंसंट्रेशन मेंटेन है। बायोमेकेनिकल मीन इसका ये जो बॉन्ड है वो डिस्टर्ब कर लिया, मीन ख़त्म कर लिया, तो हमारे पास क्या रह गया, होमोजिनेट मिक्सचर। अब यही होमोजिनेट मिक्सचर हमने ट्यूब की फॉर्म में शो करना है। ये हमारे पास था बिफोर होमोजिनाइजेशन, यानी टिश्यू के फॉर्म में। जब हमने इसका होमोजिनाइजेशन कर दिया तो हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। अभी हमारे पास क्या बन गया, होमोजिनेट। तो होमोजिनाइजेशन का डिफिनेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ होमोजीनियस मास ऑफ सेल। होमोजेनाइजेशन में हमने क्या किया, पहले हमने टिश्यू को ले लिया, फिर मैकेनिकल एनर्जी हमने इसका क्या कर दिया, जो वाल से यानी बॉन्ड है उसको डिस्टर्ब कर लिया, फिर हमारे पास क्या बन गया, होमोजिनेट। तो ये था हमारे पास होमोजेनाइजेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में हमने यही होमोजिनेट लेना है, तो हमारे पास होमोजेनाइजेशन में बन गया। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन हमारे पास वो प्रोसेस है
जिसमें हम सबस्टांस को सेपरेट कर लेते हैं on the basis of size and density under influence of centripetal or centrifugal force. अच्छा, सेंट्रीफ्यूगेशन में हमने क्या कर लेना है, वही होमोजिनेट जो हमारे पास किस चीज़ में बन गया था, होमोजिनाइजेशन में, वो हम उठा लेंगे और वो रख लेंगे किस चीज़ में, एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में। ये हमारे पास क्या है, एक सेंट्रीफ्यूज मशीन है। ये कनेक्ट हुआ है सोर्स के साथ। इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, ये होमोजिनेट जो हमारे पास होमोजिनाइजेशन में बन गया था, ये इसके अंदर रख लेंगे। अब ये सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या कर लेगा, एक तो ये स्पेन कर लेगा और स्पेन करने के बाद इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, द फोर्स विच कंपेल द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। ये वाला बॉडी ट्यूब जब ये सर्कल में मूव करेगा यानी स्पिन करेगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास इसके अंदर हमारे पास ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ग्रेविटी का फ़ायदा क्या है, ग्रेविटी से हमारे पास जो हेवी मटेरियल होगा वो नीचे बैठ जाएगा और जो लाइट वो टॉप पे आ जाएगा। जो ही वाला मटेरियल होगा वो हमारे पास नीचे आ जाएगा और जो लाइट होगा वो टॉप पे आ जाएगा। जो नीचे आ जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, पैलेट, और जो ऊपर आए उसको हम क्या कहेंगे, सुपरनेटेंट। इसमें हमारे पास जो पैलेट वाला आगे, ये हमारे पास होगा न्यूक्लियाई एंड सेलुलर डिब्रेसिस। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, यही सुपरनेटेंट उठा लेंगे और ये दूसरे ट्यूब में डालेंगे। लेट्स सपोज ये हमने दूसरे ट्यूब में डाल दिए, ये सुपरनेटर हमने उठा लिया और सेकंड ट्यूब में डाला। जब दोबारा से हम स्पेन कर लेंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन के थ्रू तो हमारे पास जो हीव वाले होंगे वो नीचे आ जाएंगे और इस तरह जो लाइट होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और इस तरह क्लोरोप्लास्ट। इस तरह फिर ये जो ऊपर सुपरनेटेंट था, ये दोबारा से उठा लेंगे नेक्स्ट ट्यूब में। सपोज हमारे पास एक और ट्यूब है, इसमें हमने ये उठा लिया और दोबारा से मशीन के अंदर डाला। तो इस तरह हमारे पास जो फिर हीव वाले मटेरियल होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो लाइट होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इससे लाइट वाले आ जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसोम्स।
और इस तरह लास्ट पे जो हमारे पास सुपर न्यूट्रॉन है वो उठा लेंगे एक नेक्स्ट ट्यूब में, और दोबारा से वो क्या कर लेंगे, स्पेन कर लेंगे। जब स्पेन कर लेंगे तो इसका जो हीवी मटेरियल होंगे वो नीचे आ जाएंगे पेलेट के फॉर्म में, और ये हमारे पास क्या होगा, राइबोसोम्स। अच्छा, एक बात याद रखना, जो फर्स्ट पे हमने किया न्यूक्लियाई और सेलुलर डिब्रिस के लिए, इसके लिए हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा वो हमारे पास कितने होगा, 800 ग्रेविटी, और ये हमारे पास कितने टाइम के लिए, फॉर 10 मिनट के लिए। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। सेकंड पे हमने जो सुपर न्यूट्रॉन उठाया था उस जो हमारे पास इसमें आ गया था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के लिए, इसके लिए हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा वो हमारे पास 20,000 ग्रेविटी, और ये इसका टाइमिंग कितना होगा हमारे पास 15 मिनट, ये याद रखना चाहिए। इस तरह माइक्रोसोम्स के लिए जो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा वो होगा 1 लाख, और इसका जो टाइमिंग होगा वो हमारे पास कितने होगा, 1 और लास्ट में हमारे पास जो बन गया था राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के लिए हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा वो हमारे पास होगा 1,50,000, और इसके लिए जो टाइमिंग होगा वो होगा 3 और। अब जिस तरह हमने स्टार्ट में साइंटिफिकेशन की डिफिनेशन में पढ़ा था कि हमारे पास a substance which separate on the basis of size and density, अगर देख ले जिस तरह हमारे पास न्यूक्लिया या सेलुलर डिब्रिस का जो हमारे पास साइज है वो इससे ज़्यादा है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से, इस तरह फिर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट माइक्रोसोम से ज़्यादा है, और लास्ट पे हमारे पास इस तरह राइबोसोम से माइक्रोसोम ज़्यादा है। तो अगर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि हमारे पास सबसे ज़्यादा साइज़ वाले कौन से, वो है न्यूक्लियाई एंड सेलुलर डिब्रिस, और जो हमारे पास शॉर्ट साइज़ वाले वो हमारे पास कौन से है डेंसिटी के लिहाज से, वो है राइबोसोम्स। तो ये था कुछ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद रखो कि हमारे पास था ये इनसोल्युबल पार्ट था। अगर सोल्युबल पार्ट की तरफ अगर हमने जाना पड़ा, जिस तरह अगर हम बात करें न्यूक्लियस में साइटोसोल की, तो फिर उसके लिए एक और टेक्निक की तरफ जाएंगे, और वो हमारे पास है क्रोमेटोग्राफी, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये था अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। नेक्स्ट जो रहता है वो हमारे पास क्या है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एक ट्यूब होता है, और इसमें हम हीवी वाटर को भी ले सकते हैं और सक्रोज को भी। ज़्यादातर बुक में हमारे पास सक्रोज मेंशन है, वो इसलिए कि इसके हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सक्रोज की। ये इस तरह डिफरेंट लेयर में डिवाइड हुआ है। सपोज ये हमारे पास 10, इस तरह ये 5, इस तरह हमारे पास 4, और इसके ऊपर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, जो हमने पहले होमोजिनाइजेशन में बनाया था, होमोजिनेट मिक्सचर, जो सबसे हेवी वाले होंगे। मतलब इस तरह हमने बात की थी न्यूक्लिया या डिब्राई, वो सबसे नीचे होंगे, इसके ऊपर लाइट वाले पेड़, और इस तरह पेड़ इसके ऊपर और लाइट वाले। तो ये था हमारे पास डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन।